दोस्तों के आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि हमारे देश के अंदर में कुछ पाकिस्तान के लोग 40 साल 10 साल 17 साल से रह रहे हैं। उनके बच्चे के बच्चे हो गए लेकिन देश को पता ही नहीं है। ये जो कश्मीर में अटैक हुआ है और उसके बाद जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो लोग पाकिस्तान के हैं पाकिस्तान वापस जाए, तब जाकर के पता चल रहा है। जरा इनको देखिए, ये है प्रवीण अख्तर। ये 40 साल से भारत में रह रही है। इनका घर पीओके मुजफ्फराबाद से था। इनके बच्चे हुए, इनके बच्चे के बच्चे हो गए, लेकिन ये 40 साल से यहाँ पर रह रही है। अब जब से अनाउंसमेंट हुआ है कि जो लोग पाकिस्तान के हैं वो पाकिस्तान वापस जाएं, तो अभी लोगों के दिमाग खराब है। इन लोगों को लग रहा है कि अब क्या करें। इनकी बहू भी पीओके से है, इनकी बहू भी पाकिस्तान की है, अब उनको भी वहां पर जाना पड़ रहा है। सवाल तो ये हमारे सिस्टम पे खड़ा होता है कि ऐसा कैसे संभव है। जरा सुनिए ये क्या कह रही है। इसलिए रहे हैं कि जुर्म एक ने किया है, सजा दूसरा ले रहा है, इसलिए भेज रहे हैं कि खता उन्होंने की, सजा हम भुगत रहे हैं। उन्होंने की, आप उनको सजा दो। हम जब रोकेंगे आपको, हम अगर एतराज करेंगे तो हमारी गलती। प्रवीण जी, आप इंडिया में कितने साल से रह रहे हैं? 40 साल से। लेकिन आपने इंडियन नेशनलिटी नहीं ली? नहीं तो हमने सालों हम फिरते रहे दिल्ली में, नहीं दी इन्होंने हमें। मुझे सिटीजनशिप बाकी बहुत सारी औरतों को मिली है जो मेरे साथ आई है। आपको जेके पुलिस कहाँ से लेके आई है? बारामूला से, अपने घर से लेके आई है। आपको और आपके साथ आपके परिवार में किसको डिपोर्ट कर रहे हैं? मेरी बहू को। आपकी बहू को? जी। हमारी यहाँ फैमिलीज हैं, यहाँ पे शादी की, हम अपनी मर्जी से आए यहाँ पर। अपनी खुशी से आए। यहाँ पे हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी यहीं पे पैदा हुए हैं। मेरे जो ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, वो यहीं पे पैदा हुए हैं। लेकिन आपके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी, इंडियन नेशनलिटी ली नहीं आपने? नहीं, क्योंकि हम वहाँ पैदा हुए ना। वो पार्टीशन के बाद वहाँ चले गए थे। वो हज के लिए गए हुए थे, उसके बाद फिर वो वापस नहीं आ सके यहाँ पर। तो फिर वो उनके बच्चे वहीं पे आपने इंडियन नेशनलिटी आपने क्यों नहीं ली अभी तक? इंडियन नेशनलिटी इंडियन नेशनलिटी मुझे तब मिलेगी जब मैं कांस्टेंट यहाँ पे 7 इयर्स का स्टे करूंगी। मुझे अभी 3 साल ही हुए हैं यहाँ पर, तो मुझे 3 साल में निकाला गया। ये मेरी बेटी है, दूसरी बेटी है। छोटी को देखो, ये यहीं बॉर्न है? ये इंडियन बॉर्न है? हाँ बिल्कुल, ये भी। और इससे बड़ी वाली वो भी छोटी बेटी। कल भी कुछ जम्मू कश्मीर से लोग आए थे, तो उनको भी यहाँ से भेजा जा रहा है। तो आपकी बीवी ने या बहू ने क्योंकि देश का ऑर्डर है कि जितने भी पाकिस्तानी नेशनल हैं उनको वापस भेजा जाए। आजाद कश्मीर जो ये मुजफ्फराबाद जो है, ये हमारा हिस्सा है ना। कश्मीर हमारे मिनिस्टर साहब, हम भी कहते हैं वो हमारा हिस्सा है। सोच से पढ़े, कल्पना से पढ़े हैं। ये देखिए, ये है ओसामा। ये 17 साल से भारत में रह रहे हैं। ये यहीं पढ़ाई की, यहीं पर डिग्री लिया, अभी जॉब की तलाश कर रहे हैं। इनके पास वोटर कार्ड, इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ है। यहाँ पर वोटिंग भी करते हैं, भारत में रह रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है। वहाँ का नहीं बना हुआ हमारा पासपोर्ट। हम ऐसे पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करके थ्रू लीगल तरीके से आए थे हम। ठीक है, हम यहाँ पे 17 सालों से, हम 2008 में आए थे, 24/11/2008 में। तो हमने विद इन 15 डेज यहाँ पे आते ही हमने वीज़ा स्टे करवाया था। तो उस टाइम पे स्टेटहुड भी था। ठीक है, तो इनका अपना ये था। तो उसके बाद अचानक से जब चीज़ होना समझ नहीं आ रही कैसे करेंगे। सरकार से मैं यही अपील करूँगा, देखो सबसे पहले तो प्रैक्टिकली होकर सोचा जाए। ठीक है, सबसे पहले ये सरकार से मैं अपील करूंगा कि आप कुछ टाइम की मोहलत दे दें, कुछ हल निकालें, कुछ टाइम की मोहलत दे दें। अब जो फैमिलीज यहाँ पे पिछले 20-20, 30 सालों से रह रही हैं, हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? मेरा 10th भी यहाँ से हुआ है, 12th भी मेरा यहाँ से हुआ है, मेरा बैचलर चल रहा है। लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि आखिर ये देश में इतने लंबे समय से रह रहे हैं कि इनको ऐसा कैसे रहने दिया गया। जब उनकी वीजा खत्म हो जाती है तो इनका वीजा रिन्यू कैसे हो जाता है। सिस्टम से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल परे है, सोच से परे हैं। और हद तो तब हो जाती है जब हमारे देश के सीआरपीएफ जवान शादी पाकिस्तान में करते हैं, उनकी बीवी पाकिस्तान की है। अब सोचिए, एक आम आदमी, एक पब्लिक जो ऐसा कर रहा है, उसके बाद वो तो सवाल खड़ा होता ही है। लेकिन जब कोई सीआरपीएफ के जवान, कोई फौजी ऐसा काम करे, आप ये कैसे कह सकते हो कि इसका असर देश की सिक्योरिटी पर नहीं पड़ेगा। जरा सुनिए इनकी बीवी क्या कह रही है। हम अपने आप तो नहीं जा रहे थे, हम एलटीवी में थे, हमारा एलटीवी अंडर प्रोसेस जा रहा था। तो हमें मैसेज उन्होंने पहले किया था कि आप चले जाएं। फिर हमें मतलब तहसीलदार है, उन्होंने नोटिस भेजना शुरू कर दिया, आप नहीं जाएंगे, आपको लेडीज पुलिस आएगी, अरेस्ट करेगी, ऐसे करेगी। बस इस तरह की उन्होंने बातें की। हमने कोर्ट से जाके बोला, वहाँ भी हमने केस किया हुआ। अब यहाँ पे मतलब वहाँ से जो जज है उन्होंने स्टे शायद दे दिया। अभी मेरे हस्बैंड से बात मेरी हुई नहीं इस बारे में, और उतनी देर में उन्होंने नोटिस भेज दिया कि अगर आप 24 घंटे के अंदर नहीं गए तो आप चले जाएंगे। यही अपील है कि कम से कम जो यहाँ शादी करके आई हैं उनको तो यहाँ रहने दें। आगे से आप ये कानून बना लें कि आगे से ना कोई शादी करे। कानून रखना चाहिए था ना, अगर ये सब करना था तो, कि शादी ना करे कोई भी। अगर शादी कर ली है तो ये शादी मजाक है।
अब ये कह रही है मजाक है। अब इनको मोहतरमा को समझना चाहिए, जो इस देश के अंदर में हुआ, जो देश के लोगों के साथ हुआ, जो मारे गए, क्या वो मजाक चल रहा था? देख करके यही लगता है कि हमारे देश के अंदर में एनआरसी कितना जरूरी है। अब उन लोगों के मुंह पे तमाचा है। आज उन लोगों को सोचने की जरूरत है जो लोग एनआरसी का विरोध करते हैं। अगर एनआरसी लागू होता तो देश में ऐसे लोग बहुत पहले निकल के सामने आ गए होते, इनका पता चल जाता और इन पर एक्शन ले लिया गया होता। ना हो सिस्टम पे सवाल खड़ा होता है कि हमारे देश के अंदर में आधार कार्ड बन जाते हैं, वोटर कार्ड बन जाता है, लोग चुनाव में वोट कर रहे हैं। कमाल है, क्या सिस्टम है हमारे यहाँ पर, समझ से परे है, बिल्कुल सोच से परे है। जरा आप सोचिए, वो सिस्टम जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है हमारे देश के अंदर में, वोट्स के लिए लोग क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे टीवी पर डिबेट चलता है, लेकिन इनको इन चीज से कोई मतलब नहीं है। और यही सब चीजें धीरे 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 कहीं ना कहीं देश की सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा कारण बनता है, जो देश में घटनाएं होती है, क्योंकि सबकी थॉट एक जैसा नहीं होता है। ये अच्छा कदम उठाया है सरकार ने। अब लोगों की हालत ऐसी हो रखी है, अब देखना इस पे भी पॉलिटिक्स होगा कि सरकार ये कर रही है, वो करेगी, अभी नहीं होगा, लेकिन इस पे कहीं ना कहीं फ्यूचर में आप देखना पॉलिटिक्स होगी। इस पे भी लोग अपनी रोटी जरूर सकेंगे राजनीति की। बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या राय, कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।